हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें पहला क्वेश्चन कहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यह कथन सत्य है अथवा असत्य, इसका कारण सहित औचित्य दीजिए। ठीक है, तो यह जो कथन दिया गया है यह असत्य है, क्योंकि आप देखिए tan a मतलब थीटा। अब थीटा की जगह पर हम यदि 45 लेंगे, tan 45, ठीक है, बराबर होता है 1 के। tan 45 अंश का मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो जो यह कथन कहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो देखिए यह 1 के बराबर भी हो गया है। उसके बाद हम अगर tan 60 अंश लेंगे, यहाँ a मतलब थीटा की जगह पर हम यदि 60 अंश लेंगे, 45 अंश 60 अंश लेंगे, तो उसका मान √3 होता है। ठीक है, और √3 किसके बराबर होता है? √3 बराबर होता है 1.7 के। ठीक है, तो यह भी 1 से ज़्यादा है, 1 से कम नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। क्या है? असत्य, असत्य है। ठीक है, यह कथन 11वां क्वेश्चन में दूसरा दिया गया है, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/15 दिया है। sec a बराबर 12/15, 12/5 दिया है, 15 नहीं। तो यह कथन सत्य होगा। क्यों? क्योंकि sec a बराबर हमारा क्या होता है? sec a बराबर होता है, sec a बराबर क्या होता है? कास का होता है आधार बटे कर्ण, sec का उसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार। तब यहाँ आधार यदि हम देखेंगे तो यह 5 हो जाएगा, कर्ण 12 हो जाएगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है हमेशा बड़ा ही होता है, इसलिए यहाँ पर कर्ण बराबर 12 हो जाएगा और आधार बराबर 5 हो जाएगा। तो यह कथन सत्य है। क्या है? कर्ण बड़ा है और आधार कर्ण से छोटा है, तो इसलिए यह कथन सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है, अगला दिया है तीसरा। यहाँ से तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा है, बोल रहा है कास a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। दिया है ये कास a कामा कोसेकेंट a। क्या दिया है? कोसे का एक संक्षिप्त रूप है। तो जो कास होता है इसका पूरा नाम होता है कोसाइन, SINE, कोसाइन होता है। तो इसका संक्षिप्त रूप इसका कोसाइन का का से हो जाएगा, लेकिन कोसेकेंट का कोसेक हो जाएगा, COSEC, कोसेक a, जो कि असत्य है। क्या है? यह कथन असत्य है, क्योंकि कास जो है ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसेकेंट का कोसेक होता है, इसलिए यह कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। रूप यह नहीं होता है, इसलिए यह असत्य है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन दिया है कास a कामा कास और a का गुणनफल बराबर होता है। तो यह नहीं होता, क्योंकि केवल कास का कोई गणितीय मान नहीं होता है। केवल कास का, जब तक उसके साथ थीटा नहीं लगा रहेगा, तो अगर नहीं लगा रहेगा तो उसका कोई गणितीय मान नहीं निकलेगा। यदि कोई थीटा उसके साथ है तो उसका मान निकलेगा, केवल कास का मान नहीं निकलेगा, थीटा का इसमें गुणा नहीं होता। ठीक है, तो यह कथन क्या है? असत्य है। असत्य है। ठीक है, असत्य है। यहाँ से देख लीजिएगा, इसका कोई गणितीय तर्क नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई
गणितीय तर्क नहीं होता है। क्या? कोई गणितीय मान नहीं होता है। गणितीय भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। यह जो दिया है इसको पहले हम देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पर थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ से लंब पूरा लिख देते हैं। तो लंब और कर्ण, देखिए दो भुजाओं लंब और आधार दोनों भुजाओं का योग कर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर पता है कर्ण को लंब से ही छोटा कर दिया गया, क्योंकि लंब बराबर 4 हो जाएगा और कर्ण बराबर 3 हो जाएगा। तो यह कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? आप देख सकते हैं, कर्ण जो है, ये जो कर्ण है लंब से ही छोटा है, जबकि क्या होता है हमारा कर्ण लंब और आधार का योगफल होता है। ठीक है।